नार, नारी का विवाह के बाद एक नाम होता है जिसे कहते हैं अर्धांगिनी। अपने पति का आधा अंग बन जाती है, पति पत्नी दोनों के आधे अंग बन जाते हैं। अर्धांगिनी पत्नी अपने पति की हो जाती है। कहते हैं शंकराचार्य शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच शास्त्रार्थ हो रहा था। और जब शास्त्रार्थ हो रहा था तो जब शास्त्रार्थ हो रहा था तो मंडन मिश्र हारने लगे और शंकराचार्य जीतने लगे। और अध्यक्ष पद पर भारती थी और निर्णय ये करना था, जो जीतेगा उसे भारती कहेगी मान्यवर आइए भोजन करिए, और जो हारेगा उसे कहेगी जाइए भिक्षा लेकर आइए। कहते हैं शंकराचार्य जीतने लगे और मंडन मिश्र हारने लगे। अपने पति को हारता देख वो भारती खड़ी हो जाती है और कहती है शंकराचार्य तुमने तो अभी आधे अंग को हराया है, आधा अंग तो अभी बाकी है। और शंकराचार्य से वो भारती शास्त्रार्थ करती है और शास्त्रार्थ करके अपने पति को विजयी पताका थमाती है और अपने पति का विजय करवाती है, जीत करवाती है। चारों दिशाओं में मंडन मिश्र का जय जयकार लगता है, भारती की जय जयकार गूंज उठती है। अरे अर्धांगिनी शब्द को किसी ने सार्थक किया है तो उस भारती ने अर्धांगिनी शब्द को सार्थक किया है। ऐसी ऐसी विदुषियां इस भारतवर्ष में हुआ करती थी। और किस प्रकार इनकी त्याग ने इनका समर्पण ने भारतवर्ष का निर्माण किया, राष्ट्र का निर्माण किया। कहीं राष्ट्र को बेइज्जत होने से बचाया, कहीं राष्ट्र को गुलाम होने से बचाया। याद आती है उस गुलाम भारत की कहानियां, याद आती है वो गुलाम भारत की कहानियां। कहते हैं रात के 12 बजे दरवाजे पे खटखटाहट की आवाज सुनाई। लाखन जी, ये कहानी ग्वालियर और लखनऊ कानपुर के बीच की है। कहते हैं रात के 12 बजे दरवाजे पे खटखटाहट की आवाज सुनाई दी और बाहर से लड़खड़ाती आवाज आती है, बहन दरवाजा खोलो। लड़खड़ाती आवाज सुनकर वो मैना घबराती है, दरवाजा खोलती है। नैना जब दरवाजा खोलती है देखती है सामने तात्या टोपे खड़े हैं, दोनों पैरों में गोलियां लगी पड़ी है। वो तात्या टोपे को अंदर करती है, दरवाजे की कुंडी लगाती है और तात्या टोपे कहते हैं बहन लगता है आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है। बहन आज लगता है मेरे जीवन का अंतिम दिन है, मेरे पीछे अंग्रेज पड़े हैं। और बहन जीजा जी को अगर पता चल गया कि मैं तुम्हारे घर में हूं तो वो अंग्रेजों को जाकर सूचित कर देंगे, वो अंग्रेजों को जाकर सूचित कर देंगे और फिर मैं पकड़ा जाऊंगा और फिर मैं अंग्रेजों का गुलाम बन जाऊंगा। वो नैना कहती है भैया ध्यान से सुनना, जब तक नैना जिंदा है अपने भाई को गुलाम होने नहीं देगी, अपने भाई पर कोई आंच आने नहीं देगी। वो नैना अपने भाई को कक्ष में ले जाती है। वो तात्या टोपे कोई उसके सगे भाई नहीं थे, मुंह बोले भाई थे। एक बात याद रखना, खून सबसे दुनिया में संबंध मजबूत होता है। अरे खून के संबंध से भी बढ़कर अगर कोई संबंध होता है तो विचारों का संबंध होता है। और उस तात्या टोपे और नैना के बीच कोई संबंध था तो विचारों का संबंध था। मुंह बोला भाई थे, उन्होंने उसे बहन स्वीकार किया था और उन्होंने हृदय से उन्हें भाई स्वीकार की थी। कहते हैं अपने कक्ष में ले जाती है तात्या टोपे को, गर्म पानी करती है, दोनों पैरों से गोलियां निकालती है, मरहम पट्टी करती है। इतने में दरवाजे पे खटखटाहट की आवाज सुनाई देती है, इतने में दरवाजे पे खटखटाहट की आवाज सुनाई देती है। तात्या टोपे कहते हैं बहन लगता है जीजा जी आ गए हैं, लगता है जीजा जी आ गए हैं। अगर जीजा जी को पता चल गया तो मैं फिर गुलाम बन जाऊंगा। वो नैना कहती है भैया इस बात की चिंता तुम मत करो, बस एक बात ध्यान रखना, जब तक मैं आवाज ना दूं तुम कमरे से बाहर मत आना। और वो दरवाजा सटा देती है अपना और जाती है पति के दरवाजे को खोलती है। दरवाजा खोलती है, देखती है पति महोदय, कहती है आइए हाथ मुंह धोइए मैं भोजन परोसती हूँ। पति कपड़े को उतार कर
खूंटी पर टांगता है और रिवॉल्वर निकालकर मेज पर रखता है, हाथ मुंह धोने बाथरूम में जाता है और जब बाथरूम से बाहर आता तो फर्श पर पड़ी खून की बूंदों पर नजर पड़ती है और वो नैना का पति समझ जाता है कि घर में तात्या टोपे हैं और वो अपने पति की दृष्टि को देखकर भांप लेती है कि मेरे पति को पता चल चुका है कि घर में तात्या टोपे हैं। वो क्षण भर भी नहीं सोचती और मेज पर से रिवॉल्वर उठाती है और छह की छह गोलियां उस अपने पति के सीने में दाग देती है। अपने पति के सीने में छह गोलियां दाग देती है और गोली की आवाज सुनकर तात्या टोपे लड़खड़ाते बाहर आते हैं और जब तक वो बाहर आते हैं देखते हैं नैना का पति जमीन पर औना पड़ा है, खून की नली बह रही है। वो तात्या टोपे कहते हैं, बहन तुमने ये क्या किया, तुमने ये क्या किया जिस पति से तुम अपने प्राण से भी ज्यादा प्यार करती थी और तेरा पति भी तुझे अपने प्राण से ज्यादा प्यार करता था। आज तूने अपने धर्म भाई के लिए, अपने मुंह बोले भाई के लिए प्राण से भी ज्यादा ज्यादा प्यारे पति की प्राण ले ली। वो नैना उत्तर देती है, भैया एक बात ध्यान से सुन ले, एक बात कान खोलकर सुन लेना, जो मेरे देश का पति नहीं वो नैना का पति नहीं हो सकता है। जो मेरे देश का पति नहीं वो नैना का पति नहीं हो सकता। विचार करना, ऐसी त्यागमयी देवियों ने इस राष्ट्र का निर्माण किया था, ऐसी त्यागमयी देवियों ने भारतवर्ष से गुलामी की जंजीर को हटाया था। अरे त्यागमयी देवी को याद करना है तो उस चित्तौड़गढ़ की महारानी पद्मावती को याद करना, रानी पद्मिनी को याद करना। कहते हैं जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया, जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया और इधर पद्मावती ने चिता तैयार किए और मेरे भाइयों एक दो चिता ने 14,000 चिताएं तैयार की और 14,000 युवतियों ने अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया, पर किसी मुगल के हवस का शिकार होना पसंद नहीं किया। और जब चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी चीखता प्रवेश हुआ, ओ मेरी सुंदरी पद्मा, ओ मेरी सुंदरी पद्मा, कहते हैं उस पद्मावती की चिता के पास पहुंचता है। एक बूढ़ी महिला वहां खड़ी थी और उस बूढ़ी महिला से पूछता है, ओ बुढ़िया बता मेरी पद्मिनी कहाँ है, मेरी सुंदरी कहाँ है। वो बूढ़ी वो बूढ़ी माता पद्मा के चिता के राख को उठाती है और कहती है, ले ये तेरी पद्मा है, ले ये तेरी पद्मा है। और सुन अलाउद्दीन खिलजी, मेरी पद्मा ने जाते जाते तेरे लिए एक संदेश दिया है, मेरी पद्मा ने जाते जाते तेरे लिए संदेश दिया है। वो अलाउद्दीन खिलजी व्याकुल होता हुआ पूछता है, बता बुढ़िया मेरी पद्मा ने मेरे लिए क्या संदेश दिया है। वो बुढ़िया पद्मावती के वक्तव्य को कहती है, वो बूढ़ी माता पद्मावती के वक्तव्य को कहती है, ओ अलाउद्दीन खिलजी, जिसे तू पाना चाहता है उसे तू पा नहीं सकता, जिसे तू पाना चाहता है उसे तू पा नहीं सकता, जो भोजन शेर का है कुत्ता खा नहीं सकता। विचार करना, ऐसी त्यागमयी देवियों ने इस भारतवर्ष के सिर को ऊंचा किया है, इस भारतवर्ष की गौरव गाथा को बढ़ाई है। याद करना, याद करना उस दुर्गा को, कहते हैं मजाक मजाक में जीजा ने दुर्गा का हाथ पकड़ लिया, वो दुर्गा तलवार तान देती है, तलवार खींचती है और कहती है, जीजा तेरी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे हाथ को पकड़ लिया। कहते हैं दूर से दीदी देखती है और भाग कर आती है, दुर्गा के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है बहन जीजा को माफ कर दे, इनसे गलती हो गई, इनसे अपराध हो गया। पर फिर भी दुर्गा तलवार को नीचे नहीं रखती और कहती है, जीजा एक बात कान खोल कर सुन लेना, जीजा एक बात कान खोल कर सुन लेना, जिस हाथ को पराये मर्द ने हाथ लगाया हो उस हाथ को दुर्गा का हाथ कहने का अधिकार नहीं, और उसी तलवार से दुर्गा ने अपने हाथ को काट दिया। विचार करना, ऐसी देवियों ने इस भारतवर्ष का गौरव बढ़ाया है। याद करना, याद करना उस किरणमयी शक्ति सिंह की बेटी महाराणा प्रताप की भतीजी किरणमयी, जब मीना बाजार लगवाया करता था अकबर, और उस मीना बाजार में उस शहर की सारी युवतियां शहर करने आती थी, बाजार करने आया करती थी, और
उसी महिलाओं के बाजार में, मीना के बाजार में अकबर भी बुर्का पहन के घूमता था, और जिसकी सौंदर्य उसे भा जाती थी, जिसकी सुंदरता उसे भा जाती थी, वो उसे गुप्त रास्ते से अपने तहखाने में ले जाता था और अपने हवस का शिकार बना लेता था। दुर्भाग्यवश उसने एक दिन किरणमयी का हाथ पकड़ लिया, और गुप्त रास्ते से जब तक किरणमयी होश संभालती तब तक अकबर उसे अपने तहखाने में ले जा चुका था। कहते हैं कालीन पर अकबर खड़ा था, और कालीन के बाहर किरणमयी खड़ी थी और बड़ी तेज हाथ पकड़ रखा था। और किरणमयी ने जब अकबर को देखा तो वो अवाक रह गई और कही, अरे ये महिला के वेश में अकबर घूम रहा। वो थोड़ा विचार करती है और तुरंत ही बुद्धि लड़ाती है, दिमाग लड़ाती है, और अकबर के पैरों के नीचे से कालीन खींचती है, और वो अकबर जमीन पर चित्त गिर जाता है। और जो ही वो चित्त गिरता है, अपने कमर से खंजर निकालती है और चढ़ जाती है अकबर के सीने पर और कहती है, दुष्ट तेरी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे अस्मत पर हाथ डालने का प्रयास किया। वो अकबर हाथ जोड़ने लगता है, हाथ जोड़ता है, कहता है, बहन मुझे माफ कर दे, मुझसे अपराध हो गया, मुझसे पाप हो गया, बहन मुझे माफ कर दे, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। कहते हैं उसकी दशा को देख कर किरणमयी को दया आ जाती है, और इस बात का अब तक इतिहास को दुख है, अब तक इस बात का दुख है, अगर उस दिन किरणमयी ने वो खंजर अकबर के सीने में भोंक दिया होता तो आज भारतवर्ष में लव जिहाद का चक्कर नहीं फैला होता। आज हम देखते हैं, आज हम देखते हैं हमारे देश की बेटियां जो अपने प्राण को त्यागना पसंद करती थी, पर किसी मुगल के हवस का शिकार होना नहीं पसंद करती थी। हमारे देश की बेटियां अपने आप को जलाकर भस्म कर देती थी, परंतु किसी विदेशी के शिकार बनना नहीं पसंद करती थी। और ये दुर्भाग्यवश आज हमारे देश की बेटियां लव जिहाद के चक्कर में पड़ती जा रही है। और ये लव जिहाद क्या है? कहते हैं मुसलमान मुसलमान लड़के हाथ में मोली बांधकर, गले में शंकर जी का, दुर्गा जी का लॉकेट लटकाकर, नाम हिंदुओं वाला रखकर, गले में जनेऊ धारण करके हिंदुओं की बेटियों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं और फिर उससे विवाह करते हैं। विवाह के बाद बेटियों को पता चलता है, अरे मैं जिसे हिंदू समझती थी वो मुसलमान निकला। और उसके बाद क्या परिणाम होता है, उसके बाद क्या परिणाम होता है, आप सबों को पता है। किस प्रकार उसे अरब में जाकर बेच दिया जाता है, उसे धंधा कराया जाता है, उससे जिस्म फरामोशी कराई जाती है, और हमारे देश की बेटियों के साथ कितना बुरा होता है और हम देखते रह जाते हैं। ये कमी केवल बेटियों की है, ये कमी केवल बेटियों की है कि उसका मन कोमल है, वो किसी के बहकावे में आ जाती है। एक बात याद रखना मेरे भाइयों, एक बात याद रखना, अगर घर से निकलने से पहले पिता अपनी बेटी से कह दे, बेटा मैंने तुम्हें मोबाइल दे रखा है। हर पिता अपनी बेटियों को अपनी औकात के हिसाब से मोबाइल देता है, छोटा मोबाइल हो, बड़ा मोबाइल हो, एप्पल हो, जो हो, सब देता है। और आप बेशक अपनी बेटियों को मोबाइल दो, आज के वातावरण में मोबाइल की आवश्यकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मोबाइल से होता है। उदाहरण उदाहरण देखना है तो अभी देख लो, अभी आप सब कार्यक्रम सुन रहे हो, वो भी किसके माध्यम से? मोबाइल के माध्यम से। तो मोबाइल बहुत सारी समस्याओं का समाधान है। आप अपनी बेटियों को मोबाइल दो, पर एक बात याद रखना, अगर महंगा से महंगा मोबाइल देते हो तो एक खंजर भी हाथ में पकड़ा देना। खंजर कोई मोबाइल से ज्यादा कीमती नहीं होता है। आप अपनी बेटियों को खंजर भी पकड़ा देना और अपनी बेटी को घर से निकलने से पहले कह देना, बेटी अगर तेरे ऊपर कोई बुरी दृष्टि डाले, इसी खंजर से उसकी आंखों को निकाल लेना। अगर कोई तेरी अस्मत पर हाथ डाले, इसी खंजर से उसके हाथ काट देना, इसी खंजर को उसके सीने में भोंक देना, और जो होगा मैं बाद में निपट लूंगा। जब पिता अपनी बेटी को घर से निकलने से पहले ऐसे संदेश दे, ऐसी विचारधारा दे, ऐसा साहस दे, भाई अपनी बहन को ऐसा साहस देकर भेजे, तो मैं चैलेंज के साथ कहती हूं, आज हमारे देश में जो बलात्कार के केस
प्रतिदिन पचासों की संख्या में देखने को मिलते हैं। अरे एक भी नजर नहीं आएगा। कमियां सिर्फ बेटियों की नहीं है, कमियां सिर्फ बेटियों की नहीं है, अरे कमी माता पिता की भी है। क्यों? क्योंकि अपनी बेटियों को वो हिम्मत नहीं दिया जो मोरोपंत रावत ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई तो नाम बाद में पड़ा था, जो मोरोपंत रावत ने अपनी मणिकर्णिका को दिया था। विचार करना, जो शक्ति सिंह ने अपनी बेटी किरणमयी को दिया था। जब ऐसे हिम्मत, ऐसे हौसले, ऐसे संस्कार, ऐसा जज्बा आप अपनी बेटियों में भरोगे तो अरे वो खुद की रक्षा तो करेगी, साथ जो उससे जुड़ी सखी सहेलियां हैं उसकी भी रक्षा करेगी। और सिर्फ उसकी रक्षा नहीं होगी, हमारी संस्कृति की रक्षा होगी, हमारी संस्कार की रक्षा होगी, हमारे भारतवर्ष की रक्षा होगी, हमारे राष्ट्र की रक्षा होगी। विचार करना, विचार करना। वेद कहता है, वेद कहता है अगर ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तो बेटियों की तरह त्याग करो। मैंने विचार किया, मैंने विचार किया, अरे बेटियों की तरह त्याग करो, बेटियां ऐसी क्या त्याग करती हैं? अरे बेटियां जन्म के साथ त्याग शुरू कर देती हैं। विचार करना, जब बेटी अपने पिता के आंगन में जन्म लेती है, अपनी माता की कोख से जन्म लेती है, अपनी माँ के गोद में खेलती है, उस बेटी को नहीं पता कि ये गोद हमारा नहीं है। उस बेटी को ये नहीं पता कि ये पिता का आंगन, जिस आंगन को वो किलकारियों से गुंजायमान करती है, एक चिड़िया की तरह चहचहाती रहती है, उसे नहीं पता कि एक दिन ये आंगन छोड़कर जाना है। अरे छोटी छोटी चीजों के लिए अपने भाई से लड़ पड़ती, ऐसा तूने कैसे कर दिया, अरे ये माँ ने मुझे दिया है। छोटी छोटी चीजों के लिए झगड़ती है, और वो झगड़ा नहीं, वो प्रेम का इजहार होता है। विचार करना, वो बेटियां, ये बेटियां, थोड़ा सा दर्द होता है, थोड़ी सी तकलीफ होती है अपने पिता के घर, तो वो पूरे घर को सिर पर उठा लेती। माँ मुझे परेशानी हो रही, पिताजी मुझे परेशानी हो रही, मेरी उंगली कट गई, मेरे पैर में दर्द हो रहा, पूरे घर को सिर पर उठा लेती। पूरे घर के सदस्य परेशान हो जाते कि अरे मेरी बेटी परेशान है। जब वही बेटी अपने ससुराल जाती है, हजारों पीड़ाओं को अपने अंदर समेट कर रखती है, पर अपने पिता के सामने कभी इजहार नहीं करती। बेटियों का त्याग ये होता है। जो बेटियां अपने माँ के घर, माँ मुझे भूख लगी खाना दो, और माँ गरम गरम चपाती बनाती है, सब्जी बनाती है, गरम गरम रोटियां बनाकर अपनी बेटी को। क्यों? क्योंकि बेटी को गरम भोजन पसंद है, ठंडा भोजन पसंद नहीं है। पर यही बेटी जब ससुराल जाती है तो पहले सबको भोजन कराती है। जब सब लोग भोजन कर लेते, भूख लगी होती है, पर फिर भी में बंधी है कि नहीं, मेरे बड़े भोजन नहीं किए, मेरे पति भोजन नहीं किए, सास ससुर भोजन नहीं किए, देवर भोजन नहीं किए, मैं कैसे भोजन कर लूं? जब सब भोजन कर लेते हैं, फिर जो बचा भोजन होता है, ठंडा भोजन होता है, बासी भोजन होता है, उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर ग्रहण कर लेती है। ऐसी त्यागमयी बेटियां होती है, ऐसी त्यागमयी बेटियां होती है। ये बेटियां क्या त्याग करती है, ये बेटियां क्या त्याग करती है। विचार करना मेरे भाइयों, कहते हैं मांग हमारा सिंदूर किसी और के नाम का, मांग हमारा सिंदूर किसी और के नाम का, माथा हमारा बिंदिया किसी और के नाम का, कान हमारा बाली किसी और के नाम का, नाक हमारा नथिया किसी और के नाम का, अले गला हमारा मंगलसूत्र किसी और के नाम का, हाथ हमारा कंगन किसी और के नाम का, पैर हमारा बिछुआ किसी और के नाम का, पायल किसी और के नाम का, यहाँ तक कि महावर भी किसी और के नाम का लगाती। मेरे भाइयों, इतना ही नहीं, केवल इतना ही त्याग हमारी बेटियां नहीं करती, अरे कोख हमारा, दर्द हमारा, पीड़ा हमारी, लेकिन बच्चा किसी और के नाम कर देती है। अगर इतना बड़ा त्याग कोई कर सकता है तो केवल और केवल बेटियां ही कर सकती है। इसीलिए वेद माता कहती है, अगर ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तो त्याग कैसा करो, समर्पण कैसा करो, भावना कैसी रखो। कहा बेटियां जैसा त्याग करती है, बेटियां जैसी भावना रखती है, बेटियां जैसा सपन करती